हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा है मल्टीपल पॉइंट और कर्व ट्रेसिंग का। एक क्लास अपनी वही है, उसमें अपन ने अवतल वक्र, उत्तल वक्र और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारियाँ पढ़ी है। ठीक है, उनको डायग्राम से भी समझा है, इनकी मैथमेटिकल कंडीशन भी पढ़ी है। ठीक है, वो सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसकी बेसिक जानकारी है। आज अपन मल्टीपल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मल्टीपल पॉइंट, बहुल बिंदु होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक बिंदु है वो बहुल बिंदु कहलाएगा। एक बिंदु है वो बहुल। आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी सिर्फ थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन रहेगी, बेसिक जानकारी रहेगी, उससे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट है, कोई बिंदु है, वो बहुल बिंदु कब कहलाएगा, मल्टीपल पॉइंट कब कहलाएगा। ठीक है, कब कहलाएगा, ध्यान सुनिएगा आपने। वक्र पे स्थित हो बिंदु, ठीक है, और क्या हो, उस पॉइंट से वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हो, बस इतना सा है। यदि उस बिंदु से वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हो, वह बिंदु वक्र का बहुल बिंदु कहलाता है। ठीक है बात। फिर इसी का एक टाइप आता है द्विग बिंदु, डबल पॉइंट। द्विग बिंदु के नाम से पता लग रहा है कि वही बिंदु द्विग बिंदु कहलाएगा यदि उस पॉइंट से वक्र की केवल दो शाखाएं गुजरती हो। वक्र की केवल दो शाखाएं गुजरती हो, बस इतना सा आपको समझना है। बहुल बिंदु क्लियर हो गया और द्विग बिंदु क्लियर हो गया। ये अंतर हो गया, देखो समझ सकते हो आप। ये पॉइंट है, इससे जो आपका वक्र है इसकी एक से अधिक शाखाएं जा रही हैं, बहुल बिंदु हो गया ये बिंदु। और ये बिंदु ऐसे केवल दो ही शाखाएं जा रही हैं, ये बिंदु कौन सा बिंदु हो गया, द्विग बिंदु हो गया। ठीक है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा इनमें ये हेडिंग डाल के डायग्राम वगैरह लिख सकते हो, और बाकी आपको मैंने समझा दिया है क्या नहीं है। अब देखो आगे क्या है। द्विग बिंदु तीन प्रकार का होता है, और ये जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा ये एक बनेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु। इसके अलावा ये यहाँ से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्विग बिंदु क्या है, द्विग बिंदु तीन प्रकार का देखा है। पहले का नाम है नोड, दूसरे का नाम है उभयागर, उभयागर को कस्प भी बोलते हैं, तीसरा है वियुक्त बिंदु या विलगित बिंदु। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट पॉइंट। तो मैं आपको सिंपल रूप में इनके बारे में बताने जा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करोगे। ये आपका कोई वक्र हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक स्पर्शिका तो मैंने इस पे यहाँ खींच दी, ठीक है, एक स्पर्शिका मैंने यहाँ पे इस पे ऐसे खींच दी। ये वक्र की दो शाखाएं हैं, ये C1 कोई शाखा है, ये C2। ये T1 कोई टेंजेंट लाइन है, ये T2 कोई टेंजेंट लाइन है। यानी सीधी सी बात यह है कि संपाती स्पर्शरेखाएं नहीं है। ये देखो वक्र की दो ही शाखाएं हैं, तो इसका मतलब द्विग बिंदु इसका टाइप हो जाएगा ये, लेकिन दोनों पर अलग अलग स्पर्शरेखाएं हैं। ये पहचान है किसकी, नोड की। ठीक है, तो जो ये पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, आपका नोड कहलाएगा। अब दूसरा देखो, उभयागर या कस्प,
अब इसमें देखिए आपका ये कोई आपका पॉइंट है P, ये C1 C2 वक्र की दो शाखाएं हैं, लेकिन दोनों की ही स्पर्श रेखा एक ही है, संपाती स्पर्श रेखाएं हैं, एक ही जगह स्थित है, तब ये पॉइंट क्या कहलाएगा? कस्प कहलाएगा, उभयागर कहलाएगा। ठीक है मेरी बात? तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। तीसरा देखो वियुक्त बिंदु या विलगित बिंदु, तो ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी पॉइंट P है वो विलगित बिंदु या वियुक्त बिंदु कहलाएगा, कंजुगेट पॉइंट कहलाएगा, यदि उस P के कोऑर्डिनेट है वो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करे। और लेकिन इस साथ में ये भी कह रहा है कि जो भी आपका पॉइंट P है उसके समीपस्थ वक्र, यानी उसके पास का यदि कोई वक्र है, ठीक है, तो उसमें कोई भी वास्तविक बिंदु नहीं होना चाहिए। तो जो आपका बिंदु P है ये क्या कहलाएगा? वियुक्त बिंदु या विलगित बिंदु कहलाएगा। देखो मैंने सबकी डेफिनेशन बोल दी है, डायग्राम आपके सामने है, ठीक है, उसमें कोई डाउट आपके नहीं होना चाहिए। अब ये जो है आपका ये उभयागर है, ये जो आपका कस्प है, उभयागर है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल कस्प, एक होता है डबल कस्प। ठीक है, सिंगल कस्प है उसका डायग्राम आपके सामने है, हालांकि सिंगल कस्प का ही बनाया था अभी, और ये डबल कस्प का है। पहली बात तो ये देख लीजिए कि दोनों में ही स्पर्श रेखा है वो एक ही है, स्पर्श रेखा है वो एक ही है, इसमें देखो अलग अलग है, तो ये अंतर हो जाएगा नोड और उभयागर में। क्लियर है? उभयागर भी दो प्रकार का है, ये आपका कस्प भी दो प्रकार का है, एकल उभयागर सिंगल कस्प, और द्विक उभयागर ये आपका डबल कस्प। अब इनमें अंतर क्या देख लो, तो ये जो आपको एन दिख रहा है, एन का मतलब नॉर्मल अभिलंब, ठीक है, ये आपकी लंबवत रेखा है, इसको अभिलंब बोला है। ठीक है, तो ये अभिलंब, यहाँ पे तो देखो क्या है कि ये दोनों जो शाखाएं हैं ये अभिलंब की एक ही ओर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अभिलंब के दोनों ओर है, अभिलंब के दोनों ओर है ये, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा सिंगल कस्प और डबल कस्प में। ठीक है, जो भी आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, इसके एक ही साइड आपकी होंगी ब्रांच तो वो सिंगल कस्प, तो उसके दोनों साइड होंगी या विपरीत साइड में होंगी तो वो डबल कस्प हो जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, मल्टीपल पॉइंट, ठीक है, एक से अधिक शाखा है, बस केवल दो ही शाखा है तो वो आपका डबल पॉइंट हो जाएगा, द्विक बिंदु हो जाएगा। तो द्विक बिंदु भी आपका जो आपका मल्टीपल पॉइंट है उसी का एक टाइप समझो आप। ठीक है, और जो आपका डबल पॉइंट है उसके भी तीन टाइप, नोड, कस्प और कंजुगेट पॉइंट। तो कस्प है वो भी दो प्रकार का हो जाएगा, सिंगल कस्प और डबल कस्प। तो जो अपन आज की क्लास में क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, आपको इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको ये जैसे का जैसे बनाया है आप ऐसा कैसे बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम से तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी से फिर भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो देखो इसमें सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। इसमें डिफरेंस भी आपको आज मालूम चल गया होगा, इसमें क्या डिफरेंस है, नोड और जो कस्प है इसमें क्या डिफरेंस है, तो कंजुगेट पॉइंट है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
इसके बाद देखिए नोट लगा के एक पॉइंट है कि एक बिंदु P है, उसके द्विक बिंदु होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, जैसे आपका जो आपके कर्व थे, कॉन्वेक्स कर्व है, कॉनकेव कर्व है, उसी हिसाब से उनकी भी मैथमेटिकल फॉर्म थी, डायग्राम अलग थे, उसी हिसाब से ये है। तो देखो क्या करना है आपको, एक फंक्शन आपको दिया जाएगा fx y, यानी कर्व दिया जाएगा, ठीक है। y बराबर 0, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये आवश्यक प्रतिबंध है किसी बिंदु P के द्विक बिंदु होने के लिए। हालांकि वो पॉइंट है वो कर्व पे स्थित होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, द्विक बिंदु कहलाएगा। क्योंकि द्विक बिंदु की डेफिनेशन है कि एक बिंदु है वो कर्व पे स्थित हो, ठीक है, उसके बाद उसकी जो आपका बिंदु से दो शाखाएं निकलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इसकी मैथमेटिकल कंडीशन है। अब द्विक बिंदु में भी तीन चीजें देखो, नोड है, कस्प है और कंजुगेट पॉइंट है। उनके लिए क्या है देखो, देखो ये वो कंडीशन है जो आपको बताएगी कि बिंदु P जो कि द्विक बिंदु है वो नोड होगा, वो कस्प होगा या वो कंजुगेट पॉइंट होगा। तो कंडीशन कौन सी है, ये है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें तीन कंडीशन दिख रहे हैं, देखो ये ग्रेटर देन है इससे, ये बराबर है दोनों, या फिर ये लेस देन है इससे, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन होगा इससे, और ये सब मान अपन निकाल लेंगे क्योंकि एफ का मान अपने को दिया होगा, ठीक, कर्व है। अब उसका एक बार दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल आराम से कर सकते हैं। एक्स वाले का वाई के सापेक्ष कर दो, वाई वाले का एक्स के सापेक्ष कर दो, तो ये आ जाएगा। फिर देखो कह रहा दोनों में रिलेशन क्या है, क्या दोनों बराबर है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी हिसाब से देखो क्रमश है। इसके लिए हो जाएगा नोड, बराबर वाली कंडीशन के लिए हो जाएगा उभयनिष्ठ कस्प, और लेस देन वाली कंडीशन इसके लिए हो जाएगा वियुक्त बिंदु, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, द्विक बिंदु ढूंढना पड़ेगा और द्विक बिंदु में आपको बताना पड़ेगा कि वो बिंदु क्या है, वो क्या नोड है, वो कस्प है या वो कंजुगेट पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए सामने आपके सामने पहला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है मल्टीपल पॉइंट से। क्या कह रहा है, निम्न वक्र के द्विक बिंदुओं की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिंदु देखो एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना, देखो लैंग्वेज ध्यान देख लीजिएगा, क्या कह रहा है, द्विक बिंदुओं की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विक बिंदु क्या होंगे और फिर प्रकृति का मतलब होगा कि उसमें से भी कौन सा टाइप है, क्या वो नोड है, क्या वो कस्प है या वो कंजुगेट है, ठीक है। तो कंडीशन आपको बता दी है, केवल अपने को अप्लाई करनी है। देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एफ एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई का मान हो जाएगा जो आपको दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात कीजिए। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आराम से ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 14x हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा, और बाकी 0 क्योंकि x के 3 ही पद हैं। फिर नेक्स्ट अपन डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात करते हो तो माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और कोई पद y का है नहीं, ओके।
फिर नेक्स्ट क्या करते हैं कि जो भी आपको बिंदु ज्ञात करने हैं द्विक बिंदु, तो उनके लिए कंडीशन क्या है, द्विक बिंदुओं के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होना चाहिए, जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, हालांकि इसका एक कंडीशन और है, एफ बराबर जीरो, जो कि आपको तरीके से दी भी गई है। ठीक है, लेकिन इनसे अपना काम हो जाएगा। तो देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान रखो, तो ये कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 14x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और दूसरा डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा हल करते हो तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो y की a की वैल्यू आई है डेल एफ अपॉन डेल y से। अब देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी। आप सोचिए कि क्या इसके फैक्टर हो पाएंगे, सोचिए अपने दिमाग में, क्या फैक्टर आप यहाँ पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 3x² माइनस 14x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ऐड करो तो 14 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 45 आना चाहिए। ठीक है, आ गया होंगे दिमाग में क्या है क्या नहीं है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसको, 3x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे दोनों से कॉमन लोगे तो x माइनस 3 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो गए, x माइनस 3 और 3x माइनस 5, और इनसे आप देख सकते हो x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी आ जाएगी, 3 और 5/3। अब देखिए x की दो वैल्यू आई है लेकिन y का एक ही मान है, तो जो आपके यहाँ पे बिंदु क्या होंगे, अब आप सोच रहे हैं कि y का तो एक ही मान है, तो यहाँ पे जो आपके बिंदु होंगे वो दो ही होंगे। होंगे कैसे, देखो एक बिंदु तो जाएगा आपका 3, 2, x का मान 3, y का मान 2। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा 5/3 और 2। ठीक है, x का मान चेंज हो जाएगा, y का मान वही बना रहेगा। लेकिन अब ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, चेक करना है कि दोनों क्या द्विक बिंदु है। द्विक बिंदु होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों से आपकी जो वक्र की समीकरण इक्वेशन ऑफ कर्व है वो संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक बार रफ कॉपी निकालिए और उसमें x की जगह 3 रखो, y की जगह 2 रखो इस इक्वेशन में। देखो देखिए 0 आ रहा है नहीं आ रहा, ये आपका काम है, मैथ स्टूडेंट को इतना तो आप कर सकते हो। देखो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, x का मान रखोगे 5/3, y का मान रखोगे 2 और चेक करो कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ठीक दोनों से 0 आ रहा है तो दोनों द्विक बिंदु हैं, किसी एक से 0 आ रहा है तो वही द्विक बिंदु होगा, दूसरा नहीं होगा। दोनों से ही नहीं आ रहा तो दोनों ही द्विक बिंदु नहीं होंगे, क्योंकि कम से कम वो बिंदु आज वक्र पे स्थित तो होना चाहिए। वक्र पे स्थित होने का मतलब है कि उसकी समीकरण को क्या करे, संतुष्ट तो करे। ठीक है, तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको नोट कीजिए और आप ये रफ कॉपी में आप इसको निकालोगे, इसको देखोगे कि क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रही है नहीं हो रही है। अभी नेक्स्ट अपन जब करें तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं, देखिए तो आपने ज्ञात कर लिए होंगे। देखो तो यहाँ पे जो तो आपका 3, 2 है, इससे तो जो आपका वक्र का समीकरण है वो संतुष्ट होगा, लेकिन 5/3 2 से समीकरण संतुष्ट नहीं होगा।
ये इनका फाइनल रहेगा। तो ये देखो आपका एक तरीके से रफ वर्क है, एग्जाम में भी आप इसको एक तरीके से रफ वर्क में काउंट होता है, ये आपको बुक में करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने आंसर जो आंसर शीट होती है उसमें करने की जरूरत नहीं है, एक उत्तर पुस्तिका में। तो ये थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। देखो मैथ के स्टूडेंट को इतना तो आप आराम से कर सकते हो, आपने पता लगा लिया होगा। यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ इसी के साथ लिख लेना, लेकिन यहाँ केवल 3, 2 ही द्विक बिंदु है जिससे वक्र का समीकरण संतुष्ट होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ में लिख लेना। यहाँ केवल 3, 2 क्या है, द्विक बिंदु है, और उसका कारण है कि जिससे जो वक्र का समीकरण है वो क्या है, संतुष्ट होता है, जबकि 5/3 और 2 से वक्र का समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो द्विक बिंदु निकाल लिया। ठीक है, ये पहचान हो गई, आधा काम हो गया। आधा काम क्या बचा, द्विक बिंदु की पहचान करनी है। नोड होगा, कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा। उसके लिए देखो आप सबसे पहले निकालोगे del 2f अपॉन del x स्क्वायर। ये मान है आपके सामने del 2f बाई del x का। इसका एक बार और करते हो तो ये हो जाएगा 6x माइनस 14। इसके बाद आप मान निकालोगे del 2f अपॉन del y स्क्वायर का। ये del f अपॉन del y का मान है। इसका एक बार और करते हो y के सापेक्ष तो ये मान हो जाएगा -2। अब del f अपॉन del x del y, तो ये देखिए जो del f अपॉन del x है इसका आप y के सापेक्ष करोगे तो इसमें y का कोई पद नहीं है, 0। या del f अपॉन del y बड़ा मान है इसका x के सापेक्ष करोगे तो इसमें भी x का कोई पद नहीं है, 0। किसी भी प्रकार से कर लेना, दोनों से मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नॉर्मल सा आपको आंशिक का अवकलन करना है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है, जो कि आपने अलग से भी टॉपिक पढ़ रखा होगा। ओके, अब अपने कौन से बिंदु पे देखना है, केवल 3, 2 पे देखना है। तो 3, 2 पे del 2f बाई del x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, x की जगह 3 रखो, y की जगह 2 रखो, तो y तो इसमें है नहीं, x है, तो x की जगह 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14, तो ये 4 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट del 2f अपॉन del y स्क्वायर है वो -2 ही रहेगा, क्योंकि ना इसमें x है ना y है। कहाँ रखोगे 3 और 2, तो यही रहेगा। और del 2f अपॉन del x del y क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि ना इसमें कहीं x है ना कहीं y है। अब देखिए del 2f बाई del x del y का होल स्क्वायर है वो 0 रहेगा। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। एंड del 2f बाई del x स्क्वायर इंटू del 2f अपॉन del y स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा -8, 4 इंटू -2 तो क्या रहेगा, -8। अब आप थोड़ा सा सोचिए, -8 और इन 0 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 0 बड़ा है, यानी del 2f बाई del x del y का होल स्क्वायर बड़ा है किससे, वो ग्रेटर देन है किससे, del 2f बाई del x स्क्वायर del 2f बाई del y स्क्वायर। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आया, फिर रिलेशन आया del 2f अपॉन del x del y का होल स्क्वायर ग्रेटर देन del 2f अपॉन del x स्क्वायर del 2f अपॉन del y स्क्वायर। ये आपका रिलेशन आया। और जो अभी अभी मैंने आपको नोट लगवा के पॉइंट लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सी कंडीशन है बताइए, आप सोचिए थोड़ा। 3 कंडीशन लिखवाई है, ग्रेटर देन की, इक्वल की और लेस देन ये मान। तो ये पहले वाली कंडीशन है यानी नोट। तो ये बिंदु है, क्या होगा, ये द्विक बिंदु में भी नोट होगा। ये आपका क्वेश्चन खत्म। द्विक बिंदु जो आपका 3, 2 है वो क्या है, एक नोड है। ठीक है, बस इतना हिस्सा ही क्वेश्चन था।
द्विक बिंदुओं को निर्धारित करना था, उनकी प्रकृति, उनकी स्थिति को निर्धारित करना था। द्विक बिंदु के लिए क्या करते हैं वो आपको बता दिया। द्विक बिंदु मल्टीपल पॉइंट को ही बोलेंगे, उसी का तो एक टाइप है वो, ठीक है। तो जो अपना आपके सिलेबस में आपका टॉपिक है मल्टीपल पॉइंट, उसी में आपको डबल पॉइंट पढ़ना होता है, द्विक बिंदु पढ़ना होता है, और उनके अलग अलग टाइप, नोड, कस्प और कंजुगेट पॉइंट। तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें अपन ने द्विक बिंदु ज्ञात किया, डबल पॉइंट ज्ञात किया, ठीक है, और डबल पॉइंट का भी टाइप ज्ञात किया कि वो नोड होगा, वो कस्प होगा, या वो कंजुगेट पॉइंट होगा। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूछना ज़्यादा नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल आपको करना है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल पॉइंट का यदि क्वेश्चन आएगा तो फिर वो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब देखो तो इक्वेशन है आपकी कर्व की, वक्र का समीकरण, वो तो अगला किसी भी प्रकार से घुमा के दे सकता है, बस अपने को अवकलन करना है और कंडीशन को याद रखना है, बराबर 0 होना चाहिए। ये यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन हो रहा है, लेस देन हो रहा है, इक्वल हो रहा है, जो भी आ रहा है उस हिसाब से उसको बोल दीजिए कि वो नोड होगा, कस्प होगा, या फिर वो आपका कंजुगेट पॉइंट होगा, वियुक्त बिंदु होगा, विलगित बिंदु होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, आप इसको भी लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ भी चुका है। वक्र है y स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वक्र पर द्विक बिंदुओं को निर्धारित कीजिए। तो द्विक बिंदु ज्ञात करने सिंपल सी बात है, लैंग्वेज वही रहेगी देखो, तथा इनकी प्रकृति को भी निश्चित कीजिए। प्रकृति का मतलब हो गया कि कौन से हैं वो, क्या वो नोड है, क्या वो कस्प है, या कंजुगेट पॉइंट है। तो ये आपका इसमें देखो इक्वेशन अलग है, बाकी लैंग्वेज तो वही है। तो आप इसका डिफरेंशियल करना, पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर रखोगे, वाई के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर रखोगे, पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंटों को फिर देखना वक्र के समीकरण में रख के कि वो सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे, तो आप इसको इधर ले आना, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स वाई का मान हो जाएगा। फिर आपको जो भी इसका प्रोसेस है वो पता ही है, एक बार और करोगे, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, एक्स वाले को वाई के सापेक्ष, वाई वाले एक्स के सापेक्ष, फिर रिलेशन देखना, उस पॉइंट पे रखना, ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, इक्वल आ रहा है, उस हिसाब से बोल देना नोड है, कंजुगेट है, या फिर कस्प है वो, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आपको करवाया है, इसकी जो आपकी बेसिक जानकारी है, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट का जो वीडियो है ये अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं इसकी डेफिनेशन के तौर पर, ठीक है। तो डेफिनेशन आप वहाँ से मैंने बोली है, तो आप उसको लिख भी सकते हो, साथ में डायग्राम भी बना के आ सकते हो, और ये इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपको दिया है, एक आप क्वेश्चन आपको करवा दिया है मल्टीपल पॉइंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।